आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है एमआरसी पर चर्चा करेंगे और इसमें विस्तृत जानकारी आपको देंगे एमआरसी से संबंधित। क्या है आखिरकार एमआरसी, इस समय आखिरकार चर्चा में क्यों है एमआरसी, आरक्षण से इसका क्या संबंध है, इन सारी चीज़ों पे हम आपको विस्तार से समझाएंगे। आरक्षण के मुद्दे जब बीजेपी गवर्नमेंट में आती है, यानी कि बीजेपी जब सरकार बनाती है, तो ये आरक्षण का मुद्दा काफ़ी ज्वलंत हो जाता है। एक बार फिर से देश भर के विभिन्न राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए इस मुद्दे को एक बार फिर गरमाना स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि बीजेपी जो है अगड़ों की या सवर्णों की राजनीति करती है। इसी वजह से ये मुद्दा गर्म हो जाता है हर बार बीजेपी सरकार आने के बाद। इसकी कहानी शुरू होती है 1990-91 में, जब ओबीसी को मंडल आयोग की रिकमेंडेशन पे 27% का आरक्षण दिया जाता है। उस समय अनेक चर्चा हुए, सवर्णों की तरफ से बहुत विरोध हुए। फिर इसकी कहानी आती है 2018 में, जब केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लाती है कि गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि इसका विरोध नहीं होता है। वहीं ओबीसी के लिए जब आरक्षण की घोषणा की गई थी तो उसकी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, लेकिन आखिरकार ये बिल पारित हुआ और 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया। उसके बाद विभिन्न भर्तियों में बीजेपी सरकार ने आरक्षण को फॉलो ना करते हुए, आरक्षण के नियम का पालन ना करते हुए उसमें आरक्षण पूरी तरह से नहीं दिया। तो उस पर जो है पूरा मुद्दा क्या, हम चलिए देख लेते हैं। इसकी कहानी कुछ समय उत्तर प्रदेश में चल रही 69,000 भर्ती के एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ सकते हैं। इसमें हम आपको डिटेल्स में इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। देखिए, यूपी में प्राइमरी स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार के कथित तौर पर आरक्षण के नियमों का उल्लंघन करने पर पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी आप सभी को पता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का इसी सरकार बीजेपी की सरकार ने गठन किया था। तो इसमें देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान संशोधन 102 था से भर्ती प्रक्रिया में नई बहस छिड़ गई है। जी हाँ, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने असंतोष जताते हुए सरकार पर आरक्षण के नियमों का ना पालन करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट एमआरसी का मामला भी गर्मा गया है। जी हाँ, एमआरसी का फुल फॉर्म्स क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट। ये क्या होता है, इस पर हम अभी आपको डिटेल से चर्चा करेंगे। आप इसको बेसिक समझ लीजिए, इसके मुद्दे क्या हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आरोप है कि सरकार की ओर से 69,000 पदों में से 52,614 रैंक तक जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसके बाद पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सीटें दी गई हैं। साथ ही यह भी सवाल उठने लगे हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में सरकार की ओर से 50% की जगह 23.75% आरक्षण लागू किया गया है। चलिए हम आप यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल्स में, इन सारी चीज़ों के हम डिटेल्स में देखेंगे। बताते चलें कि पूरे मामले को लेकर 7 जुलाई को पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई है। ऐसे में न्यूज़ 18 ने इस पे बहस को लेकर जानकारों से बात करते हुए आपत्ति की थी। तो चलिए इस पे हम आगे चीज़ों को बताते हैं। एमआरसी से समझने के लिए आपको उससे पहले आरक्षण के नियमों को समझना ज़रूरी है। जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने इंदिरा साहनी केस में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि जो आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी जनरल कट ऑफ के बराबर या अधिक अंक लाता है, यानी कि अनरिजर्व यहाँ पे कहा जाएगा, जनरल कट ऑफ के बराबर या अधिक अंक लाता है तो उसका चयन आरक्षण के तहत चयन नहीं माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 100 नंबर का पेपर हुआ था, अगर उसमें 70 नंबर जनरल कैटेगरी के हैं और 70 नंबर ही ओबीसी कैटेगरी के हैं, ये अंतिम
यहाँ पे बिंदु है। तो इन दोनों में ही दोनों अभ्यर्थी, एक ओबीसी का है एक जनरल का है, तो दोनों अभ्यर्थी अनरिजर्व के रूप में सिलेक्ट होंगे। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। उसका चयन आरक्षण के तहत चयन नहीं माना जाएगा, या कहें कि रिजर्वेशन कम्युनल रिजर्वेशन नहीं है। कम्युनल रिजर्वेशन क्या है इसे भी हम आपको बताते चलते हैं। जैसे किसी सरकारी भर्ती में कुल 50% आरक्षण देना है। 50% अभी तक, अभी ये 60% हो गया है, 10% सवर्णों का। ये पुराना आंकड़ा है, यानी कि पुरानी भर्ती है, इसलिए इस पर हम नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन 10% आप जोड़ लीजिएगा नई भर्तियों में, किस प्रकार से आप इसको समझ पाएंगे। जैसे कि सरकारी भर्ती में कुल 50% आरक्षण देना है और भर्ती में कुल पदों की संख्या 200 है। अब इस भर्ती में सरकार 100 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, यानी कि 100 रिजर्व कैटेगरी, क्योंकि 50% आरक्षण था, अब ये 120 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60% का आरक्षण हो चुका है। तो 100 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। तो क्या इसे यह माना जाएगा कि सरकार ने 50% आरक्षण दे दिया है? तो जवाब यह आएगा कि इसे आरक्षण के नियमों के तहत भर्ती नहीं माना जाएगा। जी हाँ, अगर 100 आरक्षित वर्ग को 100 सीटें जो है ओबीसी एससी एसटी को दे दी गई हैं, तो क्या इसे आरक्षण के तहत माना जाएगा? तो इसे आरक्षण के तहत नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्यों, इसे आगे समझिए। सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि केवल ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी आरक्षित वर्ग को सीट देना आरक्षण देना नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर आप 50% में ओबीसी एससी एसटी को सीमित कर देंगे, 50% रिजर्वेशन देके, तो बाकी 50% अगर आप इन 50% में ओबीसी एससी एसटी को एंट्री नहीं देंगे, तो इसे आप 50% जनरल के लिए रिजर्व आप मानना जाएगा। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि 50% आपने सीटें दे दी हैं ओबीसी एससी एसटी को, तो आखिर उस 50% सीटों में ओबीसी एससी एसटी नहीं प्रवेश कर पाएगा बची हुई 50% पे। तो ये 50% सीटें अनरिजर्व के लिए, यानी कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए आरक्षित मानी जाएंगी। इस प्रकार से कहा जाए कि 50% रिजर्वेशन जनरल को मिला है, बाकी में 50% ओबीसी एससी एसटी हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आरक्षण देना तभी होगा जब उन ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी के अभ्यर्थियों को सीट देंगे जिनका कट ऑफ जनरल वर्ग के कट ऑफ से कम होगा। अगर आप उन ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी के अभ्यर्थियों को सीट देते हैं जिनके नंबर जनरल कट ऑफ से अधिक हैं, तो यह चयन जनरल अभ्यर्थी का चयन माना जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन कम्युनल रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे साफ साफ आप समझ सकते हैं कि किसी भी अगर 100 सीटें हैं तो 50% सीटों में तो ओबीसी एससी एसटी ये रहेंगी, इसमें जनरल की एंट्री नहीं हो सकती है किसी भी हालत में। लेकिन बाकी 50% जो सीटें हैं वो जनरल के लिए रिजर्व नहीं हैं, वो सभी के लिए है, यानी कि उसे अनरिजर्व कहा जाता है। नॉट कि जनरल की उन्हें वैकेंसी या सामान्य वर्ग की सीटें कहा जाता है, उन्हें अनरिजर्व कहा जाता है। तो उस 50% सीटों में यदि किसी अभ्यर्थी के मार्क्स जनरल के बराबर हैं ओबीसी या एसटी के, और वो अभ्यर्थी किसी भी ओबीसी में जैसे कि आयु का फ़ायदा नहीं उठाया है या तो कुछ और जो चीज़ें उसका अगर लाभ नहीं लिया है, तो वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगा, ना कि वो ओबीसी में जाएगा जनरल के नंबर बराबर होने के बाद। तो ये है इसका बेसिक पहलू। यहाँ पे देखिए कम्युनल रिजर्वेशन नहीं है। ऐसे में सरकार 50% रिजर्वेशन तभी होगा जब ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी के 100 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन करे जिनके मार्क्स जनरल कट ऑफ से कम है। यानी कि आपको अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 50 अभ्यर्थियों को ओबीसी एससी एसटी से सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। यदि आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो अगर इसमें, तो इसका मतलब ये है कि सीटें खाली रह गई, यानी कि पूरी सीटें नहीं भरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं। अगर आप 50% सीटें इनको नहीं देते हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि आरक्षण का फॉलो नहीं हुआ है। क्या है शिकायत अभ्यर्थियों की? आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार ने आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया है। सरकार ने 52,614 रैंक तक जनरल अभ्यर्थी धीरज सिंह का चयन किया है।
अतः इस रैंक के ऊपर समस्त अभ्यर्थी जनरल अभ्यर्थी हैं, वह इसके बाद रैंक वाले अभ्यर्थी ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 52,614 रैंक तक के अगर कुछ सारे अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो इसका मतलब 69,000 में अगर बची हुई सीटें 16,386 का हुई हैं। अगर हम कुछ मान लेते हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आयु का फ़ायदा लिए थे इस भर्ती में या कुछ अन्य चीज़ों का फ़ायदा लिए थे, इसलिए वो इस भर्ती में, यानी कि वो उनके नंबर अच्छे थे लेकिन फिर भी वो ओबीसी कैटेगरी में आएंगे, तो ऐसे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हम मान लेते हैं तो 4,000 से 5,000 नहीं होंगे, यानी कि फिर भी आप मान लेते हैं कि ये 20,000 अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के, जबकि इनको 69,000 में आपको पता है कि 34,750 सीटें मिलनी चाहिए, जबकि इस हिसाब से 16,383 और रिजर्वेशन का फ़ायदा लेते हुए आप 20,000 भी मान लें तो 14,750 अभ्यर्थी ये ज़्यादा जनरल के लाए गए हैं इसमें, यानी कि इस हिसाब से देखेंगे तो महज आरक्षण 23.75% दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया में 50% आरक्षण मिलना था लेकिन नियमों की अनदेखी आरक्षित वर्ग को 18,000 सीटों का नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं जानकारी। एमआरसी मुद्दे की बागडोर मुख्य याचिकाकर्ता लोहा सिंह पटेल के हाथ में है। मुख्य याचिकाकर्ता लोहा सिंह की माने तो उनके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा गया कि अधिकारियों ने आरक्षण नियमावली के साथ छेड़छाड़ की है, बार बार नए पैंतरों से योगी सरकार को आरक्षण के प्रति गुमराह किया है। इसी का नतीजा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती गलत नियमावली लगाकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अधिकारों को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपनी कारगुजारियों से छुपाने के लिए अभ्यर्थियों के अधिकारों को छलने का कार्य किया है। लोहा सिंह पटेल ने बेसिक शिक्षा विभाग से वर्गवार कट ऑफ व आरक्षित नियमावली के किन किन नियमों के तहत आरक्षण दिया गया है उसको भी सार्वजनिक करने की मांग की है। क्या है एमआरसी, आप इसको समझ लीजिए। एमआरसी की बात करते हैं तो एमआरसी का पूरा नाम मेरिटोरियल्स रिजर्व कैंडिडेट। यह कोर्ट का कोई नियम या कोई कानूनी शब्द नहीं है, यह मात्र एक आम बोलचाल का शब्द है जो कि आरक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के समूह को प्रदर्शित करता है। यह जनरल कट ऑफ गुणांक से अधिक है। तो ये रहा एमआरसी। उम्मीद है कि आप पूरा इस मैटर को समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।